अब हम यहाँ पर योजना और परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित, ये कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की यहाँ पर आधारशिला रखी। इसमें उन्होंने 10,900 करोड़ रुपए की लागत से क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो ये बस याद रखना है कौन सा फ्रेट कॉरिडोर है, दीनदयाल उपाध्याय नगर भाऊपुर डेडिकेटेड कॉरिडोर, और बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स द्वारा निर्मित किए गए इस इंजन को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, तो ये आप ये याद रखना, मेन इंपोर्टेंट ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, पहली शहरी बढ़ती समन परियोजना भारत सरकार द्वारा क्या है, राष्ट्रीय आपदा समन निधि NDRF के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना, ये चेन्नई बेसिन परियोजना है। पहली शहरी बाढ़ समन परियोजना कौन सी है? चेन्नई बेसिन परियोजना है। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल, तो इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसका लक्ष्य रखा गया युवाओं को देश की योजनाओं, प्राथमिकता और लक्ष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल करना। बिल्ड फॉर भारत पहल, बिल्ड फॉर भारत पहल, ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा इस स्टार्टअप के लिए इस पहल की डिक्लेरेशन की, बिल्ड फॉर भारत पहल। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, ये अटल इनोवेशन मिशन जो था नीति आयोग का, उसके द्वारा और ऑस्ट्रेलिया और भारत सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए न्यू एक्सेलरेटर ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के खुंटी से स्टार्ट हुई, ध्यान रखना। तो इस पहल पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट पहल, ये नई रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत है। नई रेटिंग और प्रमाणन पहल। तो नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, ये 300 मेगावाट की परियोजना है, और SGVN, ठीक है, इस परियोजना कि 30 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई से राष्ट्रीय ग्रिड बिजली को आपूर्ति प्रारंभ हुई। कहां से? ये याद रखना है, मेन है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। PM किसान भाई योजना केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को जिनके पास न तो उपज है, उनको क्या है यहाँ पर उनके लिए ये योजना बनाई गई है। माउंट सैलिया गोल्ड परियोजना, तो ये केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के सचिव जो नागेंद्र नाथ सिन्हा है उनके द्वारा ये इसका शिलान्यास किया गया। दयापार पवन परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। दयापार बस याद रखना गुजरात के कच्छ है। गुजरात के कच्छ में कितनी मेगावाट है, कितनी है, ये ध्यान मत रखना। वैसे 50 मेगावाट है, और दयापार कहाँ पर? गुजरात में। बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। कितने? 3, ये याद रखना है। अखौरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन, और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई, ये इनका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। जमरानी बांध, ये ध्यान रखना, कहाँ? नैनीताल जिले के रामगंगा नदी पर, ठीक है, रामगंगा नदी की गोला नदी पर ये किया गया, नैनीताल जिले में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। प्रोजेक्ट उद्भव, हाँ, तो यहां देखते हैं प्रोजेक्ट उद्भव, ये राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सैन्य विकास महोत्सव के उद्घाटन के दौरान लॉन्च हुआ। मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण है। योगी आदित्यनाथ द्वारा नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए इस चरण का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश का ये मिशन है, और इसमें किस किस को
अवार्ड दिए गए, सम्मानित किस किस को किया गया? इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक रितु करिधाल श्रीवास्तव को, असम की पद्मश्री पुरस्कार विजेता हेमोप्रा चूटिया को, एंड HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा को, 3 को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। और जो लाइफ हमने बताया था किससे संबंधित है? एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए यह कार्यक्रम चलाए गए। श्रेष्ठ लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना। श्रेष्ठ क्या है? यहाँ पर जो लक्षित क्षेत्र है उसमें छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना स्टार्ट की जाएगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, तो नीमच जिले से स्टार्ट की गई है। नीमच जिला मध्य प्रदेश से। मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना, तो प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी है। आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना, ये गुजरात में इसकी आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका जो अवधि है 3 साल की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 2023-24 से 25-26 तक इसकी मंजूरी मिल गई है। मालवीय मिशन, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा UGC विद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें क्या होगा? इसका उद्देश्य है शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना। तो मालवीय मिशन किससे संबंधित है? शिक्षकों से संबंधित है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, ये झारखंड के गोड्डा में इस परियोजना को शुरू करने के डिक्लेरेशन की। तो इससे आपूर्ति की जाएगी बांग्लादेश के बिजली ग्रिड को। अबाधा योजना ये उड़ीसा मंत्रिमंडल द्वारा स्टार्ट की गई है। अबाधा का किससे संबंधित है? ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। किससे संबंधित है? हेरिटेज और आर्किटेक्चर से संबंधित है अबाधा। कहाँ की है? उड़ीसा। PM प्रणाम योजना, प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्चरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ। तो किससे संबंधित है? ये जो अर्थ की फर्टिलिटी है इसके इम्प्रूवमेंट करने से PM प्रणाम योजना। मंजूरी किसने दी? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने। IIT जोधपुर में रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की गई। अटल भूजल योजना, इसको अतिरिक्त 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, वर्ष 2027 तक। 7 राज्यों में कार्यान्वित है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। स्टार्ट कार्यक्रम, ये अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम है। स्टार्ट मीन्स स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। किसके द्वारा चलाया गया? इसरो द्वारा। जो भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है उनके लिए, ये ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए चलाया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है इसमें, ठीक है। गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NP-NCD, ये किसके द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है? जो केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदलकर अब गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको 8 साल पूरे हो गए हैं। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, ये देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। कहां पर? दिबांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में। और प्लेज, ये निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए योजना है। प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स, जो औद्योगिक पार्क है उनके विकास के लिए ये योजना स्टार्ट की है।